मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बार डायग्राम, हिस्टो डायग्राम, पार्ट, पाई चार्ट इत्यादि के बारे में बात करी थी, जहां पर हमने एक वेरिएबल को कंसीडर किया था। ये हमारे यूनिवेरिएट डायग्राम्स थे। ठीक है, उसको मैंने हिस्टोग्राम को मैंने कई सारे हिस्टोग्राम बना करके हमने उसको मल्टीवेरिएट केस में एक्सटेंड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे हम अ, एक बार में सिर्फ खाली एक ही वेरिएबल को ले पाते थे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत सारी हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जिस प्रकार से बच्चों की नॉर्मल केस में हाइट बढ़ती जाती है तो उनका वेट भी बढ़ता जाता है, राइट? अगर हम अपने कोई खेती का एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो जिस तरीके से हम अपने क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र को बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह से हमारी जो यील्ड है, जो हमारी पैदावार है, वो भी एक लिमिट तक बढ़ती जाती है। तो इस तरह के जो भी हमारे फिनोमिना होते हैं, इस तरह के हमारे जो भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं, उनको हम ग्राफिकल तरीके से कैसे प्रेज़ेंट करें। और इसी केस को अगर हम ऐसा कर दें कि किसी प्रोसेस को इंडिकेट करने वाले या अफेक्ट करने वाले 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो क्या किया जाए? तो आज हम इस लेक्चर्स में हम 2 डायमेंशन प्लॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको स्कैटर प्लॉट के बारे में बताएंगे और साथ ही में हम आपको स्कैटर प्लॉट को आगे एक्सटेंड करेंगे स्मूथ स्कैटर प्लॉट के लिए या मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट के लिए। तो यहाँ पे हम एक तरीके से जब हम स्कैटर प्लॉट को जब हम मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट में हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा एक तरीके का मल्टीवेरिएट एक्सटेंशन होगा। ऑल्दो मल्टीवेरिएट में हम ये चाहते हैं कि सारे वेरिएबल्स को हम एक साथ देख पाएँ, लेकिन ग्राफिकल के अंदर, ग्राफिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि ग्राफिक्स को मुझे अपनी आँखों से देखना होता है और ईश्वर ने हमको खाली 3 डायमेंशन में देखने की कैपेबिलिटी दी है, लेकिन जब हम उसको कंप्यूटर में तैयार करते हैं या अपने कागज़ पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ हमारे पास 2 डायमेंशन की कैपेबिलिटी होती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये होता है कि हम अपनी इन 2 डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा डेटा 2 से ज़्यादा डायमेंशन में कार्य कर रहा है, उसके अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को कैसे बाहर निकालें। तो जब भी कभी हम अपने किसी इस तरह के फिनोमिना की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जैसे ही डेटा हमारे हाथ में आता है, हम उसका स्कैटर प्लॉट तैयार करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर किस तरीके का हमारा कर्व फिट हो रहा है। और यही हमारी फाउंडेशन होती है एक स्टैटिस्टिकल मॉडल निकालने का। मॉडल क्या होता है? मॉडल भी तो हमारा एक इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में जो हमारा संबंध है उसी को दिखाता है। लेकिन वो संबंध हमारा कैसा है? लीनियर है कि नॉन लीनियर है या वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये मुझे कौन बताएगा? डेटा तो कभी अपना हाथ खड़ा करके नहीं बताएगा कि हमारे पास इस वेरिएबल के साथ में लीनियर रिलेशनशिप है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ये तो हम लोगों को खुद ही निकालना पड़ेगा और उसके लिए हम अपने इन 2 डायमेंशन प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सबसे पहले हमारा आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ ऑप्शंस को हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी ऑप्शंस के लिए हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप एक बार हेल्प मेनू में देखिए और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को आप यूज़ करके देखिए कि आप अपने स्कैटर प्लॉट को किस तरीके से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम इस कोर्स में आपको कुछ ही जो हमारे 2 डायमेंशन के ग्राफिक्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ग्राफिक होते हैं, उसके लिए हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप स्वतः उनको सीख पाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने इस स्कैटर प्लॉट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो जो हमारे बाईवेरिएट प्लॉट होती हैं, बाईवेरिएट का क्या मतलब हुआ? 2 वेरिएबल। ये हमको अगर हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल हैं जिनके आपस में किसी प्रकार का संबंध है, उस संबंध की जानकारी हमको ग्राफिकल के माध्यम से हमको देते हैं। और अगर हम कहें 2 वेरिएबल्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशंस, वो किस प्रकार का हो सकता है? जो उनके 2 वेरिएबल के बीच में संबंध या तो लीनियर हो सकते हैं या वो नॉन लीनियर हो सकते हैं।
लेकिन कोई भी डेटा में स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करने के पहले हमारा ये पहला काम यही होता है कि उसके अंदर हमारा जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। तो इसलिए जब भी हमारे पास डेटा हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम अपने इन बाइवेरिएट प्लॉट को उस इस्तेमाल करते हुए हम उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इन प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं और इसका जो आर कमांड होता है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हम आपको इससे संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के हम उनको दिखाएंगे कि आप उसको आर सॉफ्टवेयर में कैसे तैयार कर सकते हो। तो स्कैटर प्लॉट को तैयार करने का हमारा जो आर सॉफ्टवेयर में कमांड होता है वो होता है प्लॉट, PLOT, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को हमने अपने 2 डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है, x और y, राइट। तो हम अगर आप अपना r कमांड लिखते हैं प्लॉट x, y, तो यह मुझको x और y के बीच में जो स्कैटर प्लॉट है वो हमको दे देगा। स्कैटर प्लॉट्स को तैयार करने के लिए हमारे पास R में बहुत सारे कमांड होते हैं और उसमें से एक होता है टाइप, अर्थात कि हमको किस प्रकार का स्कैटर प्लॉट चाहिए। तो इस टाइप कमांड को हम अपने प्लॉट कमांड के साथ में ही यूज़ करते हैं और हम लिख देते हैं प्लॉट x, y, और टाइप की जो वैल्यू है। जैसे अगर हम कहते हैं टाइप इज इक्वल टू p, तो p का मतलब है कि जो हमको डेटा है वह पॉइंट्स के फॉर्मेट में चाहिए। और अगर हम लिख देते हैं टाइप इक्वल टू l, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा स्कैटर डायग्राम है लाइन के फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर हम कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू बी, तो इसमें से हमारा बोथ मतलब पॉइंट और लाइन दोनों हमको चाहिए यहाँ पर। और हम अगर लिखते हैं टाइप इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये है कि हमको खाली जो जो हमने बी के अंदर मैंने पॉइंट और लाइन दोनों को लिया, तो यहाँ पर हमको खाली लाइन वाला पार्ट चाहिए। और अगर हम कह देते हैं टाइप इक्वल टू ओ, तो इसका मतलब है कि हमको ये जो पॉइंट और लाइन एक के ऊपर एक हमारी प्लॉट हो जाना चाहिए। और अगर हम कहते हैं टाइप इक्वल टू एस, तो हमको स्टेट टाइप्स का ग्राफ मिल जाएगा। और अगर हम कहते हैं टाइप इक्वल टू एच, तो हमको हिस्टोग्राम की तरीके का, जिसको हम कहते हैं हाइट डेंसिटी, उसमें से एक वर्टिकल लाइन्स हमको मिल जाएंगी। चलिए इन ऑप्शंस को जरा सा हम एक छोटे से उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा आप अगर हेल्प में जाएंगे तो जिस प्रकार से हमने पहले अपने डिफरेंट ग्राफिक्स में देखा था, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी इस इंफॉर्मेशन को चार्ट्स के अंदर दिखा सकते हैं, उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन देते हैं मेन, तो मेन का मतलब क्या है कि हमको उस चार्ट का जो ओवरऑल टाइटल मिल जाएगा। सब ए के द्वारा हमको यहाँ पर जो भी उसका सब टाइटल है प्लॉट का वो मिल जाएगा। एक्स लैब वाई एल लैब के द्वारा हमको एक्स और वाई एक्सेस पे क्या क्या टाइटल देने हैं वो हमको मिल जाएंगे। और ASPTHE एस्पेक्ट के द्वारा हमको वाई और एक्स का जो एस्पेक्ट रेशियो है ये हमको मिल जाएगा, राइट। तो चलिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा देखिए, आपको मालूम है कि जिस प्रकार से हमारा डे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से पानी की खपत हमारी बढ़ती जाती है, राइट। तो इस उदाहरण में क्या किया गया है कि 27 दिनों तक एक सिटी में, उस सिटी का जो डे टेम्परेचर और उस सिटी में जो पानी की डिमांड आई है उसको कंसीडर किया गया है, राइट। और इसका डेटा हमने यहाँ पे इस प्रकार से स्टोर कर लिया है कि पानी का डेटा और उस दिन हमारा दिन में टेम्परेचर कितना था। तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे 2 डेटा वेक्टर हैं, वाटर और एक है टेम्प, राइट। तो वाटर के अंदर अगर जैसे हमारी पहली वैल्यू है 33710 और टेम्प के अंदर हमारी पहली वैल्यू है 23, इसका मतलब क्या है, डे 1 को 23 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था और उस दिन 33710 मिलियन लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से हमारे पास ये पेयर्ड डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है, पेयर्ड डेटा है, किसको हमने 2 अलग अलग डेटा वेक्टर्स में स्टोर किया हुआ है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने इस प्लॉट कमांड को इस वाटर और टेम्प डेटा के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आपने हमारा कमांड क्या था, प्लॉट XY, तो उसको मैंने यहाँ पे कर दिया प्लॉट वाटर कॉमा टेम्प। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर वाटर आ गया, वाई एक्सिस पर टेम्प आ गया, और ये जो हमारे छोटे छोटे गोले बने हैं, पॉइंट्स बने हुए, ये मुझको उन डेटा की वैल्यू दे रहे हैं, राइट। तो इसके द्वारा आप अगर देखने की कोशिश करेंगे कि इसको देख कर के आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से हमारा
डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारा वाई जो हमारा पानी का कंजम्पशन भी है ये हमारा बढ़ता जा रहा है, और उसके बीच में कुछ एक तरह की कुछ रिलेशनशिप आ रही है, राइट। तो आप उसको देख करके कह सकते हो कि ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटली लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पर आपकी हो रही है। यही डेटा अगर इस प्रकार का होता, अगर मान लीजिए इस तरीके का, तो क्या आप कहते हैं कि जो यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसी है कि हरदम टेम्परेचर बढ़ने के साथ में पानी का कंजम्पशन बढ़ रहा है? नहीं, इसके उसकी बेसिस पे हमारा कुछ और ऑब्जर्वेशन होता। अब इसी के अंदर अगर हम मान लीजिए कि अगर हम अपने इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ये वाले टाइप, तो टाइप इक्वल टू एक्चुअली पी तो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है जो हमारा यहाँ पर आया है, यहाँ पे राइट, टाइप इक्वल टू पी ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो ये पॉइंट बना करके दे देगा। अब यहाँ पे हमने दे दिया टाइप इक्वल टू एल, तो देखिए उसने क्या किया, इन्हीं पॉइंट्स को इसने सब आपस में जॉइन कर दिया, देखिए ये, और इसने आपको उसको लाइन के फॉर्मेट में दे दिया है, राइट। तो वही इंफॉर्मेशन है आपको, लेकिन अब इसमें सारे पॉइंट्स को लाइन के द्वारा जोड़ दिया गया है। अब अगर आपको यहाँ पे आप कर देंगे टाइप इक्वल टू कर दीजिए बी, तो बी में क्या हो गया, बोथ, आपको लाइन और पॉइंट दोनों चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके देखिए ये आपके थे पॉइंट्स और ये आपकी क्या क्या थी, लाइन। तो इसने देखिए आपस में ज्वाइन कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो लाइन है उन पॉइंट के ऊपर पे नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे लाइन और पॉइंट दोनों एक साथ है। तो इस प्रकार के ग्राफ अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे टाइप इक्वल टू बी का ऑप्शन देना पड़ेगा, राइट। अब इसी में आप अगर टाइप कर देंगे ओ, तो टाइप ओ का मतलब क्या है, ओवर प्लॉटेड। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि लाइन और पॉइंट अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपको अगर आपको इन लाइन और पॉइंट को ओवर प्लॉट करना है, एक के ऊपर एक अगर करना अगर है अगर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ऑप्शन टाइप इक्वल टू ओ, और आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइन और पॉइंट और जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हो गए हैं, और आपको इस प्रकार का ग्राफिक मिल जाएगा। और उसी में आप अगर इन पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पर देखें, जो आपका ओरिजिनल डेटा था, यहाँ पे आप अगर देखें इन पॉइंट्स को अगर आप यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल लाइन के द्वारा अगर आप नीचे लाना चाहते हैं, देन आप कर दीजिए यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू एच, राइट। तो इसके द्वारा आपको देखिए इस प्रकार की हाई डेंसिटी लाइंस मिल जाएंगी, राइट। तो उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे स्टेयर केस के फॉर्मेट में अगर प्लॉट चाहते हो तो आपको यहाँ पे करना होगा टाइप इक्वल टू एस। तो इसमें से देखिए जो भी आपका डेटा पॉइंट है ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। स्टेयर्स माने क्या होता है, सीढ़ियाँ, आपको सीढ़ियाँ ऐसी तो होती हैं, इस प्रकार से आपको जो भी ग्राफ मिलेगा ये आपको स्टेयर केस के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब ये आपकी इच्छा होती है कि आपको किस पोजीशन में आपको किस तरीके का ग्राफिक चाहिए और कहाँ से आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये फैसला आपका है। भिन्न प्रकार के जो ग्राफिक्स होते हैं उसके बारे में तो हम आपको यहाँ बता सकते हैं, लेकिन आपके पास जो डेटा है उसके अंदर किस तरह का आपको ग्राफिक लगाना है जिसके द्वारा आपको किस तरीके के इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है, ये सारे फैसले आपको करने हैं, राइट। इसी को अगर हम मान लीजिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा ग्राफिक ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमको अपना एक टाइटल चाहिए, राइट। टाइटल चलने के लिए आपको क्या आपने कमांड पढ़ा हुआ है, मेन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया मेन डेली वाटर कंजम्पशन वर्सेस डे टेम्परेचर, और देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख करके फिर आ गई। अब आपको यहाँ पे चाहिए डेली वाटर कंजम्पशन, राइट, एक्स एक्सिस पे टाइटल चाहिए, तो उसके लिए हमारा क्या ऑप्शन था, एक्स लैब। तो आपने यहाँ पे देखिए एक्स लैब दे दिया, डेली वाटर कंजम्पशन, और ये आपका आ गया। और उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे अगर ये डे टेम्परेचर अगर कर दिया, तो डे टेम्परेचर में वाई लैब अगर आ गया, तो यहाँ से आपको यहाँ पे इसका वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले जरा सा हम इन ग्राफिक्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आपको आगे के ग्राफिक्स बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस डेटा को सेव कर लेते हैं। ये हो गया वाटर का डेटा और ये आपका हो गया टेम्परेचर का डेटा, राइट। अब इसमें से यहाँ से हम देखिए ये जो हमारे प्लॉट वाटर टेम्परेचर हैं इसको हम यहाँ पर
प्लॉट करते हैं, को देखिए क्या हो गया। अब आपको देखिए इस तरीके का ग्राफ बन के आ गया। और इसी में आप अगर वाटर टेम्परेचर की जगह आप अगर यहाँ पर अगर टेम्परेचर वाटर को भी करना चाहें, आप अगर एक्सेस को चेंज करना चाहें, तो आप बहुत आसानी से आप उनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें से कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसी में आप अगर देखिए आप अगर यहाँ पे हम कहते हैं टाइप इज़ इक्वल टू से है पॉइंट, तो देखिए इसमें से कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे टाइप को बदल देंगे, लाइन एल कर देंगे, तो देखिए इसी ग्राफ में ये चेंज हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कर देंगे बोथ, तो देखिए आपको ये लाइन और पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। और यहीं पे आप अगर कर देंगे ओ ओवर प्लॉटेड, तो ये पॉइंट और लाइन एक दूसरे के ऊपर आपके चढ़ जाएंगे, राइट। और उसी में आप अगर कर देंगे टाइप इज इक्वल टू एच, तो आपको यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइंस मिल जाएंगी। और इसी के अंदर आप अगर यहाँ पे टाइप इक्वल टू कर देंगे एस, तो आपको देखिए स्टेयर केस के फॉर्मेट में जो भी आपका ग्राफिक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब इसी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको अगर मान लीजिए इस तरह की कुछ अगर इंफॉर्मेशन डालना है, तो आप यहाँ से भी इसको आप डाल सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे किस तरह की आपने इंफॉर्मेशन दी थी, आपको यहाँ पर बन के आ गई। अब इसी में अगर हम मान लीजिए एक और ऐड करते हैं COL इज इक्वल टू सपोज रेड, तो देखिए क्या होता है। देखिए आपके जो पॉइंट्स के कलर थे वो देखिए किस रंग के हो गए, लाल रंग के हो गए। आप इसको अगर आप अगर ब्लू करना चाहते हैं, तो आपने रेड की जगह कर दिया ब्लू, तो देखिए ये आपके पॉइंट्स ब्लू कलर के हो गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के ऑप्शन को यूज़ करके आप बहुत आसानी से आप इन ग्राफिक्स को बहुत ही इंफॉर्मेटिव और खूबसूरत बना सकते हैं, राइट। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इस वाले पहले वाले ग्राफिक्स में, कि इस डेटा को देख करके लग रहा है कि जैसे कि ये वाली लाइन यहाँ से निकलने वाली है। अब ये लाइन आपको किस तरीके से आपको अगर ग्राफिक के अंदर बन के आ जाए तो क्या खराबी है। तो इस तरह की लाइन को अगर मुझे अगर अपने ग्राफिक के अंदर प्लॉट करना है, तो हमारा एक और कमांड होता है स्कैटर डॉट स्मूथ, SCATTER.SMOOTH, और फिर हम पैरेंथेसिस में जो अपने वेरिएबल्स हैं उनको हम लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमको एक स्कैटर डायग्राम मिलता है और साथ में हमको एक स्मूथ कर्व भी मिल जाता है। जैसे कि आप अगर देखिए ये जो स्कैटर डायग्राम तो यही है जो आपके पॉइंट्स बने हुए थे, लेकिन ये जो एक लाइन बन गई है आपको, ये आपको एक दिखा रही कि इसमें से किस तरीके का ट्रेंड है। तो जब भी हम कभी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बात अगर करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। वहाँ पे हमारे पास इस तरीके के जो हमारे कर्व्स होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं, राइट। तो चलिए इसको तरह से हम पहले अपने इस आर सॉफ्टवेयर में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें कि आप अगर इस के कमांड के हेल्प में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन हम उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ये कार्य आपको खुद से करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के लिए आपको ले लें कि आपने यहाँ पे एक ऑप्शन यूज किया है एल पार्स, और उसमें कर दिया लिस्ट इज कलर इज इक्वल टू रेड और LWD इक्वल टू 3, LTY इक्वल टू 3। तो उसके द्वारा आप अगर देखोगे कि इस जो लाइन का स्ट्रक्चर है ये देखिए आपका बदल गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, राइट। तो चलिए हम आपको ये वाला कार्य आपको आपके आर्ट सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और देखते हैं कि ये कार्य करता है कि नहीं करता है। तो देखिए स्कैटर डॉट स्मूथ जब आपने किया वाटर टेम, तो आपको देखिए ये मिल गया, राइट। उसी के बाद में आपने अगर यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस के हैं उनको अगर यूज़ किया, तो देखिए आपको इस तरीके का कर्व मिल गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे देखिए मैंने यहाँ पे LWT LTY को हमने यूज़ किया है। अब इसमें से आपको देखना है कि इनसे क्या होता है, राइट। तो इसकी आप वैल्यू को चेंज करिए। जैसे मैंने LTY को मैंने चेंज किया, तो देखिए क्या होता है। तो आपके ये जो डैश बने थे इनका साइन, इनकी जो लंबाई देखिए बढ़ गई, राइट। और इसी के अंदर अगर हम अपने LWD को भी अगर हम मान लीजिए चेंज करते हैं 8 में, को देखिए क्या होता है। तो देखिए इस जो हमारे डैश बने थे उनकी जो मोटाई होती है वह बढ़ गई। तो इसी तरीके से अब ये आपको देखना है कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि
किस वैल्यू को कितना चेंज करने से उस ग्राफिक के अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, ये आपको देखना होता है, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और कमांड के बारे में बताते हैं, वो हमारा है मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स अगर होते हैं, तो हमारे पास लिमिटेशन है कि हम खाली 2 डायमेंशन में ही ग्राफ़िक्स को ड्रॉ कर सकते हैं और ईश्वर ने हमको 3 डायमेंशन में ग्राफ़िक को देखने की कैपेबिलिटी दी है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर 3 वेरिएबल्स अगर हैं x, y और z, तो अगर हम इसको मान लीजिए x और y के बीच में प्लॉट कर लें, y और z के बीच में प्लॉट कर लें और x और z के बीच में अगर हम प्लॉट कर लें, देन हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सकती है। लेकिन समस्या खाली एक ही है कि अगर हम 3 अलग-अलग ग्राफ़िक्स को अलग-अलग प्लॉट में अगर हम करेंगे, जैसे प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3 में करेंगे, तो उनको हमको एक साथ देखने में थोड़ा-सा समस्या आएगी और हम शायद कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट को इस्तेमाल किया है। और मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट में क्या करते हैं कि आपके पास जो भी आपके 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो भी आपकी ग्राफ़िक्स होते हैं, जैसे हमारा आपका स्कैटर प्लॉट होता है, उसको हम एक ही ग्राफिक में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास अगर इस तरीके का अगर 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पर उसको इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे अगर हमने कर दिया x, y और z और यहाँ भी कर दिया x, y और z, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y के बीच में यहाँ से x आया, यहाँ से y आया, फिर यहाँ से x आया, यहाँ से z आया, तो यहाँ पर x और z के बीच में प्लॉट हम कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से y आया और यहाँ से z आया, हम उसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। उसके बाद में हमारा, आप अगर देखोगे तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट से कुछ नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x x, y y और z का प्लॉट होगा, जिससे कोई मतलब नहीं है। और उसके अलावा आपने देखा है कि x और y का प्लॉट और y और x का प्लॉट, अगर हम x और y को इंटरचेंज कर दें, तो प्लॉट हमारा सेम रहता है, इन द सेंस कि वही इन्फॉर्मेशन मिलती है, खाली उसका डायरेक्शन बदल जाता है। इसलिए ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी, वही वैल्यू हमारी ये यहाँ भी आएगी। तो जो हमारे डायगोनल और जो अपर डायगोनल और जो लोअर डायगोनल में जो ग्राफ बनेंगे, वो हमारे सेम होंगे, खाली उनका डायरेक्शन फ़र्क होता है। इसलिए हम जो अपना मैट्रिक्स प्लॉट हम जो तैयार करते हैं, वहाँ से हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उन 2 वेरिएबल्स के बीच में हमारा संबंध कैसा है, और फिर हम 2 वेरिएबल्स के बीच में जो हमारा संबंध है, उसको हम आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। उसको कंबाइन करने के लिए आपको अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। और आपको फिर फाइनली आपको ये निकालना पड़ेगा कि उन सारे वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का संबंध है। जैसे कि अगर हमारा इंटरेस्ट है कि हमको 3 वेरिएबल x, y और z के बीच में अगर संबंध देखना अगर है, अगर हम ये चाहते हैं कि z का x और y के साथ में संबंध कैसा है, तो हम z का x के साथ में संबंध देख रहे हैं और z का y के साथ में संबंध देख रहे हैं, और फिर उसको हम एक साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्य करने के लिए आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका रियल लाइफ में क्या हो रहा है, राइट। तो इसी चीज़ को चलिए हम आपको इसी उदाहरण के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, देखिए, इस मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट को तैयार करने का हमारा कमांड होता है पेयर्स, PAIRS। और पेयर्स के साथ में हम जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जिनको हम एक ही प्लॉट में दिखाना चाहते हैं, उनको हम पेयर्स के साथ में cbind कमांड का इस्तेमाल करते हुए पैरेंथेसिस में सारे वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करते हुए दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया पेयर्स, cbind और साथ में वाटर टेम्परेचर। अब देखिए, आपको इस प्रकार का यहाँ पे ग्राफिक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास 2 वेरिएबल थे, वाटर, टेम्परेचर। तो इसने हमको इस तरह का दे दिया, वाटर और टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफिक आया, ये हमारा वाटर और वाटर के बीच में आ गया। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर और टेम्परेचर के बीच में आ गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब इस वाले बॉक्स में क्या हुआ कि वाटर यहाँ से आया, टेम्परेचर यहाँ से आया,
तो यहाँ पर वाटर और यहाँ पर टेम्परेचर का जो हमारा ग्राफिक था, ये हमारा स्कैटर प्लॉट यहाँ से बन करके आ गया। और यही कार्य हमारा नीचे वाले में हुआ कि यहाँ से हमारा आया टेम्परेचर वाई एक्सिस पर और वाटर हमारा आया एक्स एक्सिस पर, और देखिए ये वाला स्कैटर डायग्राम हमको बीच में बन करके आ गया, राइट। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको उदाहरण के लिए खाली 2 वेरिएबल्स लिए हैं कि जैसे कि आपको समझ में आ जाए। आप अगर चाहें तो ज़्यादा वेरिएबल लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब इसमें से आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसी के अंदर आपको अगर इस अपने ग्राफ के अंदर कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो जिस तरीके से हमने अपने पहले के ग्राफिक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसी तरह के कमांड को यहाँ पे यूज़ करके हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया लेबल्स इज इक्वल टू सी कमांड का इस्तेमाल करते हुए, और ब्रैकेट में दे दिया डेली वाटर डिमांड और डे टेम्परेचर डबल कोट्स के अंदर। तो आप ये देखेंगे कि डेली वाटर डिमांड यहाँ पर आ गई और डे टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, जबकि पहले यहाँ पर आपका खाली वाटर और टेम्परेचर था जो आपके वेरिएबल्स के नाम थे जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे थे। तो इस तरह के कार्य आप यहाँ बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चलिए हम इस ग्राफ को जरा अपने इस लेक्चर में हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपने जब वाटर और टेम्परेचर को आपने देखिए यहाँ पर प्लॉट किया, तो देखिए इस तरीके का आपका ग्राफ बन के आ गया, राइट। और इसी के अंदर आपको अगर हम इस लेबल्स कमांड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपका ग्राफ बन करके आ गया। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि हमने यहाँ पे अपने भिन्न भिन्न कमांड को यूज़ किया है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको समझने के लिए ये है कि जो आपका मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट है, ये आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे खाली आपको 2 वेरिएबल लिया जिनका आपका प्लॉट बहुत ही क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन यही नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, उतनी ही स्पेस को आपको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा और आपके जो स्कैटर डायग्राम आ रहे हैं उनका साइज़ कम हो जाएगा। हो सकता है कि जब आपके वेरिएबल्स ज़्यादा हों तो आपको उन स्कैटर डायग्राम को देख करके समझ में ठीक से ना आए। उसके लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको कहीं से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस ब्लॉक के जो स्कैटर डायग्राम है आप उसको अलग से प्लॉट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आपको जॉइंट इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। जैसे अगर हम कहें कि z की x के साथ में तो लीनियर रिलेशनशिप दिखाई पड़ रही है, लेकिन z की y के साथ में एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको तो चाहिए क्या, z की x और y के साथ में जॉइंट रिलेशनशिप कैसी है। तो एक लीनियर है और दूसरी नॉन लीनियर, अब उसके बारे में कैसे फैसला किया जाए, इसके बारे में आपके पास चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये बहुत कठिन नहीं होते हैं। जब आप रियल लाइफ में जब आप काम करते हो देन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मालूम होती है। और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के भी वेरिएबल्स होते हैं जिनके द्वारा आप उन वेरिएबल्स को आप ट्रांसफॉर्म करके नॉन लीनियर रिलेशनशिप को लीनियर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। उससे हमको क्या फ़ायदा होगा कि अगर z और x के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है और z और y के बीच में रिलेशनशिप अगर लीनियर अगर है, तो दोनों का अगर हम कंबाइन लेंगे तो वो भी हमारी लीनियर ही होना चाहिए। बहुत कम चांसेस हैं कि उनकी जॉइंट रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो जाए। लेकिन ये सारे हमारे चैलेंजेस होते हैं स्टैटिस्टिक्स में जब हम अपने रियल लाइफ डेटा के साथ में हैंडल करते हैं। तो अब ये चैलेंजेस हम आपसे कहेंगे, आप उसको लीजिए। आप खुद ब खुद कुछ डेटा सेट को तैयार करिए आर्टिफिशियली, या आप लीजिए और उनके आप ये जो भिन्न भिन्न तरीके के हमने यहाँ पे प्लॉट्स तैयार किए हैं आप उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। उन डेटा सेट के अंदर वेरिएशन करिए और देखिए कि वो आपको ग्राफ में कैसा दिखाई पड़ रहा है। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपको डेटा के साथ में फेमिलियरिटी होती जाएगी, आपकी डेटा के साथ में दोस्ती होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपको ये ग्राफिकल डिवाइस समझने में सहायता करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर फिर एक नए टॉपिक के साथ में कुछ ग्राफिकल डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।